Hello students, how are you all? I hope you all are well. First of all, clap for all those students who did very well in the test. Those students are Harshpreet, Jannat, Jashan, Sam, Saksham and Anaya Arora. Please clap for all. You all did very well. And today we are doing the revision of our chapter, The Little Genius. You have to do the revision carefully. Ma'am will take your test also. Okay, beta? Shall we start revision? Yes, student. What's the name of chapter? The Little Genius. Beta, we are doing the reading of the chapter so you can understand the chapter carefully. So you have to listen it very carefully. Who is the main character of our story? Matilda. Matilda Wormwood is a genius. Matilda Wormwood क्या है? वो एक genius है. She is a little girl. वो एक little girl है who loves to learn new things. जिसे नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है. Since she was baby, जब से वो एक छोटी बच्ची थी, she started learning things at a very fast pace. उसने बहुत ही fast pace से चीज़ों को सीखना शुरू किया. When she was 4 years old, she found the way to a library near her house. वो सिर्फ 4 ईयर की थी बेटा जब उसने लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया था. She started visiting the library every day. वो हर दिन लाइब्रेरी जाती and finished reading all the children's book. और बच्चों की जितनी भी बुक्स हैं वो सब उसने पढ़ ली थी. She has started going to school now. उसने अब स्कूल जाना शुरू किया. And her teacher is about to find out how clever she is. और उसके टीचर ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है कि वो कितनी क्लेवर है. मिस जेनिफर हनी वॉज अ माइल्ड एंड क्वाइट पर्सन. जो मिस जेनिफर हनी है वो उसकी टीचर है. वो एक माइल्ड और क्वाइट पर्सन है. माइल्ड मीन्स समवन हु टॉक्स वेरी लिटिल एंड इन अ लो वॉइस. एक ऐसा इंसान जो बहुत कम बोलता है और बहुत ही कम वॉइस में बोलता है. दैट इज़ कॉल्ड माइल्ड एंड क्वाइट पर्सन. शी नेवर रेज्ड हर वॉइस एंड रेयरली स्माइल्ड. उसने कभी अपनी वॉइस को रेज़ नहीं किया था और बहुत कम मुस्कुराती थी. टुडे वी विल लर्न द 2 टाइम्स टेबल शी सैड. उसने क्या कहा? आज हम क्या सीख रहे हैं? 2 टाइम्स टेबल. नाउ देन डज एनीवन नो द 2 टाइम्स टेबल ऑलरेडी. क्या किसी को पहले से 2 टाइम्स टेबल आता है? मैटिल्डा पुट अप हर हैंड. मैटिल्डा ने अपना हैंड्स पुट अप किया. मैटिल्डा कौन है? हमारी स्टोरी का मेन करेक्टर, जीनियस गर्ल. मिस हनी लुक्ड केयरफुली एट द टाइनी गर्ल. टाइनी मीन्स स्मॉल. मिस हनी ने वो छोटी सी लड़की की तरफ ध्यान से देखा. शी वॉज ओनली 5.5 years old. उसकी एज क्या थी? 5.5 years. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास वर ओल्डर देन हर. और क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब उससे क्या थे? बड़े थे. वंडरफुल शी सैड. उन्होंने क्या कहा? वंडरफुल. प्लीज स्टैंड अप एंड रिसाइट एज मच ऑफ इट एज यू कैन. खड़े हो जाओ और जहाँ तक आपको आता है वहाँ तक रिसाइट करो. मैटिल्डा स्टूड अप. मैटिल्डा खड़ी हो गई and began to say the 2 times table. और उसने 2 times table बोलना स्टार्ट किया. She went right up to 2 times 14 is 28. वो कहाँ तक बोली कि 2 times 14 क्या हुआ? 28. 2 times 15 is 30. Stop, stop, stop. Miss Honey said. Miss Honey ने क्या कहा? रुक जाओ. She asked, how far can you go? तुम कितना आगे तक जा सकती हो? For quite a long way, I think, Matilda said. मैटिल्डा ने क्या कहा? अ लॉन्ग डिस्टेंस. बहुत लंबे तक जा सकती हूँ मैं. नाउ सी कि आगे क्या होता है. मिस हनी सैड. मिस हनी ने क्या कहा? कैन यू टेल मी व्हाट 2 times 28 इज़? 2 times 28 क्या होता है? येस मिस हनी, इट इज़ अ 56. ये क्या है? 56. व्हाट अबाउट समथिंग मच हार्डर लाइक 2 times 487? और यदि इससे थोड़ा सा मुश्किल जैसे कि 2 times 487, it's a 974. Matilda said immediately. Matilda ने immediately जवाब दे दिया. It is 974. Miss Honey was shocked. Miss Honey shocked हो गई क्योंकि बेटा 5.5 year का यदि एक स्टूडेंट इतनी आगे तक मल्टीप्लाई करे तो टीचर तो शॉक्ड होगा ही. What about the other multiplication tables? दूसरे मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में क्या कहोगे? Do you know any of those? क्या तुम उनमें से भी कोई जानती हो? डू यू नो द 3 times टेबल? क्या तुम्हें 3 times टेबल भी आता है? येस मिस हनी. डू यू नो द 12 times टेबल? क्या तुम्हें 12 times टेबल भी आता है? येस मिस हनी. मिस हनी वॉज वेरी सरप्राइज्ड. मिस हनी क्या होगी? सरप्राइज हो गई. शी हैड नेवर सीन अ 5-year-old और
इवन अ 10 years old, उन्होंने यहाँ तक कि 5 और क्या 10 years के बच्चे को भी इतना एक्टिव या इतना इंटेलिजेंट नहीं देखा हु कुड मल्टीप्लाई सो ईजली, जो इतनी ईजली से मल्टीप्लाई कर सके. शी सैड वट इफ़ आई आस्क यू टू मल्टीप्लाई 14 by 19. यदि मैं तुम्हें बोलूँ 14 को 19 से मल्टीप्लाई करो, नो दैट्स टू डिफ़िकल्ट, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इट्स 266. मैटिल्डा सैड सॉफ्टली, मैटिल्डा ने सॉफ्टली कहा ये 266 होगा. मिस हनी स्टेयर्ड एट हर, मिस हनी उसे ध्यान से देखने लगी. नाउ टेल मी मैटिल्डा, मुझे मैटिल्डा एक बात बताओ. मिस हनी सैड, हाउ डू यू डू द मल्टीप्लिकेशन सो क्विकली इन योर हेड, तुम अपने दिमाग से इतनी तेज़ से मल्टीप्लाई कैसे कर लेती हो. आई हैव ऑलवेज सैड टू माई सेल्फ, मैं हमेशा अपने आप से कहती हूँ दैट इफ़ अ लिटिल पॉकेट कैलकुलेटर कैन डू इट वाई शुडंट आई, यदि एक छोटा सा पॉकेट कैलकुलेटर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती. वाई नॉट इंडीड, मिस हनी सैड, मिस हनी ने थोड़ा सा जोर देते हुए कहा क्यों नहीं. द ह्यूमन ब्रेन इज़ एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि एक इंसान का दिमाग तो अमेजिंग थिंग है. मिस हनी वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट दिस लिटिल गर्ल, मिस हनी इस लिटिल गर्ल के बारे में और जानना चाहती थी. शी वेंट टू द ब्लैक बोर्ड एंड रोड द सेंटेंस, वो ब्लैक बोर्ड के पास गई, उसे सेंटेंस लिखा. आई हैव ऑलरेडी बिगिन टू लर्न हाउ टू रीड लॉन्ग सेंटेंसेस, मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ ना लॉन्ग सेंटेंसेस कैसे पढ़ने हैं. शी हैड पर्पसफुली मेड इट डिफ़िकल्ट, उसने जानबूझ के इसको मुश्किल बना दिया. लेट अस सी इफ़ एनी ऑफ यू कैन रीड दिस सेंटेंस. शी सैड, उन्होंने क्या कहा, क्या तुम में से कोई सेंटेंस को पढ़ सकता है. दैट्स टू हार्ड, निगल सैड, निगल ने कहा ये तो बहुत मुश्किल है. द फर्स्ट वर्ड इज़ आई, लेवेंडर सैड, लेवेंडर ने कहा फर्स्ट वर्ड आई है. मैटिल्डास रीड द सेंटेंस. दैट रियली इज़ वेरी गुड, मिस हनी सैड, मिस हनी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है. मिस हनी गोट टू हर फिट एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम बट वॉज बैक इन 30 seconds कैरी अ थिक बुक ऑफ पोइम्स. मिस हनी खड़ी हुई, रूम के बाहर गई और 30 सेकंड में ही वापस एक मोटी सी बुक लेकर आ गई पोइम्स की. शी ओपनड इट, उन्होंने इसे खोला एंड प्लेस्ड इट ऑन मैटिल्डास डेस्क, और मैटिल्डा के डेस्क पे रख दिया. यू कैन सी हियर, सी इफ़ यू कैन रीड दैट पोइम अलाउड. शी सैड, उन्होंने कहा क्या तुम ये पोइम पढ़ सकती हो. मैटिल्डा रीड द पोइम एट अ नाइस स्पीड, मैटिल्डा ने पोइम को नाइस स्पीड से पढ़ा. मिस हनी नाउ न्यू दैट दिस वॉज अ स्पेशल गर्ल, कि ये गर्ल तो स्पेशल है. इट इज़ अ फेमस पोइम, ये एक फेमस पोइम है. शी सैड, उन्होंने कहा पोइम्स में लुक ईजी बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट अ गुड पोइम. पोइम को पढ़ना तो आसान है, देखने में तो ईजी लगती हैं, लेकिन इसे लिखना बहुत ही मुश्किल है. आई नो, मैटिल्डा सैड, मैटिल्डा ने कहा मैं जानती हूँ. आई हैव ट्राइड राइटिंग पोइम्स, मैंने भी पोइम्स लिखने की कोशिश की है, बट माइन आर नॉट वेरी गुड, लेकिन मेरी इतनी अच्छी नहीं है. हैव यू, मिस हनी सैड, मोर स्टार्टलेड देन एवर, पहले से भी ज़्यादा हैरान होते हुए. क्या तुम. वेल मैटिल्डा, आई वुड लाइक टू हियर वन ऑफ योर पोइम, मैं तुम्हारी एक पोइम सुनना चाहती हूँ. वेल मैटिल्डा सैड, आई हैव बिन ट्राइंग टू मेक अप वन अबाउट यू, मैंने एक आपके बारे में बनाने की कोशिश की है. मिस हनी, वाइल वी हैव बिन सिटिंग हियर, जब हम यहाँ बैठे हैं. अबाउट मी, मिस हनी क्राइड, मिस हनी चिल्लाई मेरे बारे में. मैटिल्डा स्टूड अप एंड अ वेरी स्लोली एंड वेरी नर्वसली शी रिसाइटेड, मैटिल्डा खड़ी हुई और धीरे धीरे बहुत ही नर्वस होकर उसने बोलना स्टार्ट किया. द थिंग वी ऑल आस्क अबाउट जेनी इज श्योरली देयर कांट बी मैनी यंग गर्ल्स इन द प्लेस विथ सो लवली अ फेस. द आंसर टू दैट इज नॉट एनी. मिस हनी स्माइल्ड, उन्होंने क्या पोइम बोली मैटिल्डा ने. द थिंग वी ऑल आस्क अबाउट जेनी, जो चीज़ें हम जेनी के बारे में जानते हैं, श्योरली देयर कैंट बी मैनी, वो ऐसे बहुत नहीं हो सकती. यंग गर्ल इन द प्लेस विथ सो लवली अ फेस, यंग गर्ल उसकी जगह पे एक लवली सा फेस. द आंसर टू दैट, इसका आंसर क्या है, नॉट एनी, कि उनके जैसी कोई भी गर्ल नहीं हो सकती जिसका इतना लवली फेस हो. मिस हनी स्माइल्ड, मिस हनी ने स्माइल की. इट वॉज मच ब्रॉडर वन दिस टाइम, इस टाइम तो ये उससे भी ज़्यादा लार्जर थी. बिकॉज एक टीचर के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि उनका जो स्टूडेंट है उसके लिए इतनी अच्छी पोइम रिसाइट करे. सो दैट्स वाई मिस हनी बहुत ही खुश हुई. एंड नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर केयरफुली. यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन so you can understand it. Okay, in next class we will revise the book work. Okay students, bye bye, have a nice day.